Assalamu alaikum. I hope you are fine and doing good. Welcome to new lecture. And we have seen in previous lectures that the log with base 10 is called common log, and the log with base e is called natural log. ठीक है, अब देखें कि अगर हमें इन दोनों का आइडिया है ना, तो कॉमन लॉग को हम डीकैडिक लॉग भी कहते हैं. ठीक है, डीकैडिक लॉग. तो बेसिकली हमें अगर कोई भी स्टेटमेंट गिवन हो जिसमें सिंपल लॉग ऑफ एक्स गिवन हो, बेस डिफाइंड ना हो, तो हमें कंफर्म होना चाहिए कि इसकी बेस 10 होगी. ठीक है, इसका मतलब ये है कि बेस 10 अगर ना भी लिखी हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा हमें ये दिख नहीं रही होती. ठीक है, लेकिन जो जॉन नेपियर थे उन्होंने लॉगरिथम टेबल बनाया जो कि लॉग विद बेस ई के साथ था. ठीक है, तो जो हमारी वर्किंग है उसमें ये जो ई वैल्यू है ना वो 2.7182818 अप टू सो ऑन के इक्वल होती है. ठीक है, अब हम देखेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम कुछ एग्जिस्ट करते हैं जो प्रॉपर्टीज थ्रू आउट होल्ड करती हैं. ठीक है, तो मतलब जो रिजल्ट्स है ना बेसिकली वो हम देखते हैं. लॉग में ना अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मींस m n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमेशा याद रखिएगा कि इन पे अलग अलग लॉग तो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे लॉग m और log n अप्लाई तो कर सकते हैं, बट इन दोनों के दरमियान प्लस साइन आ जाएगा. ठीक है, और इसकी बेस अगर a है ना तो कंफर्म है इसकी बेस भी a होगी और इसकी बेस भी a होगी. ठीक है, अब सेकंड जो रिजल्ट है ना वो ये है कि log में अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, मींस m डिवाइडेड बाय n मौजूद है, तो फिर आप इन दोनों पे log तो अप्लाई कर सकते हैं, log ऑफ m और log ऑफ n. ठीक है, लेकिन इन दोनों को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देते होते हैं. ठीक है, और अगर वहां बेस a है तो यहाँ पे भी बेस a होगी. अब इसी के साथ मजीद एक लॉग की प्रॉपर्टी है जो कि एक्सपोनेंशियल नंबर के लिए होल्ड करती है. फॉर एग्जांपल वी हैव लॉग ऑफ b a रेज़ टू पर m. ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल नंबर मौजूद है लॉग में, तो m को आप कॉमन ले मतलब स्टार्ट में ले आए और आप इसको लॉग ऑफ b इस फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक है, मींस log ऑफ a विद बेस b बन जाएगा. अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करते हैं. फोर्थ प्रॉपर्टी में log ऑफ n, ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल a लिख देते हैं. अगर आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी है ना तो फिर log ऑफ n आप डिफाइन करें मल्टीप्लाई log ऑफ a. ठीक है, मींस यहाँ पे आप n लिख लें फर्स्ट पे और यहाँ पे log ऑफ a लिख दें और यहाँ पे कोई डिफरेंट नंबर आप b इन्वॉल्व कर दें. अगर यहाँ पे बेस में आ रहा है तो यहाँ पे आप log ऑफ b की फॉर्म में लिख रहे होंगे. ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि हमने यूज करनी होती हैं जब हम लॉग वाले मेथड से क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर रहे होते हैं. ठीक है, अच्छा, इसी के साथ कुछ रिजल्ट्स हैं जो मजीद होल्ड करते हैं. वो ये हैं कि जब हमें लॉग ऑफ सेम बेस एंड नंबर फाइंड आउट करना ना, उसका आंसर हमेशा 1 की इक्वल होगा. ठीक है, और इसी तरह अगर हम लॉग ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, लॉग ऑफ a बेस आप ले रहे हैं और यहाँ पे 1 लिखें तो ये नंबर हमेशा 0 के इक्वल होगा, क्योंकि जो लॉग हम अप्लाई करते हैं ना वो ग्रेटर देन 1 के लिए ले रहे, तो 1 का लॉग जो है वो 0 के इक्वल होगा हमेशा. तो मतलब ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिनको हमने बेसिकली प्रूव करना है. अब हम इसका 1 बाय 1 देख लेते हैं कि प्रूफ कैसे होगा. ठीक है, प्रूफ को करने से पहले ना हम ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना वो लिख लेते हैं. पहली प्रॉपर्टी थी लॉग ऑफ m n फाइंड आउट करना था जिसकी बेस थी a. ठीक है, तो वो इक्वल है लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n. ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए ना लेट कर लेते हैं. क्या लेट करते हैं? लॉग ऑफ ए एन को हम लेट कर लेते हैं x, और ये जो लॉग ऑफ ए एन है ना इसको लेट कर लेते हैं y. मीन्स हम राइट हैंड साइड कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, अब इन दोनों को लेट करने के बाद ना इन दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर देते हैं. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे जब आप, तो जो हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है वो a रेज़ टू पर x इज इक्वल टू m आ रहा है
और a रेज टू पावर y इज इक्वल टू n आ रहा है, ठीक है। मतलब इन दोनों वैल्यूज को हमने कंसिडर कर लिया है। नाउ अब आप ऐसा करें कि a रेज टू पावर x और a रेज टू पावर y को मल्टीप्लाई करते हैं। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m मल्टीप्लाई n के इक्वल आएगा, मतलब मैंने दोनों एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई किया। अब आप यहाँ पे बेसिस है, मैं पावर्स को एड अप करें तो आंसर a रेज टू पावर x प्लस वाई जो है वो m मल्टीप्लाई n के इक्वल आ रहा है, ठीक है। अब a रेज टू पावर x प्लस वाई है ना, तो इसको अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो log ऑफ m n लॉग इसकी बेस को बेस ही लेंगे और एम एन को और x प्लस वाई को एक्सचेंज कर देंगे। तो देखिए वही प्रोसीजर हमने किया, ठीक है। फिर आप ऐसा करें, लॉग ऑफ एम एन एज इट इज रहने दें और x की जगह उठा के x की वो वैल्यू जो स्टार्ट में आपने लेट की थी, यू कैन सी हियर x और y आपने लेट किए हुए, वो वैल्यूज उठा के यहाँ पुट कर दें। तो x की वैल्यू लॉग ऑफ m विद बेस a थी और ये लॉग ऑफ n विद बेस ए थी, ठीक है। तो यू कैन सी हियर कि जो प्रॉपर्टी आपने प्रूव करनी थी वही प्रॉपर्टी डायरेक्ट प्रूव कर लिया। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए आपकी अपनी चॉइस है, जैसे मर्जी मेथड से प्रूव करें। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने इसी टेक्निक को यूज करना है, ऐसा भी पॉसिबल है कोई डिफरेंट मेथड आपके माइंड में हो जिससे ये प्रॉपर प्रूव हो सकता हो। लेकिन मैंने इसी टेक्निक को यूज किया है। जैसे इस टर्म को मैंने x और इस टर्म को y लेट कर लिया है। x y लेट करने के बाद दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करने के बाद आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लें, मींस a रेज टू पावर x और a रेज टू पावर y का, ठीक है। प्रोडक्ट जब आप लेंगे तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स को ऐड करने के बाद ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म गिवन है तो आप इसको लॉगरिथमिक में चेंज कर लें। लॉगरिथमिक में क्यों चेंज करना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन है कि आपने लॉग की फॉर्म में प्रॉपर्टी लिखनी है। जब आप लॉग की प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो इस एक्सप्रेशन पे आप लॉग अप्लाई करेंगे। लॉग अप्लाई करके जो आंसर आ रहा है उसको आप चेक करें, एक्स और वाई को अगेन रिप्लेस करें तो लॉग ऑफ एम विद बेस ए एंड लॉग ऑफ एन विद बेस ए की फॉर्म में सोल्यूशन आ रहा है। और यही प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी थी।